पीएम मोदी अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर चुके हैं। पीएम मोदी देश को गुलामी की मानसिकता से कैसे आजादी दिला रहे हैं, इस बारे में हम आपको आगे बताएं। उससे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस वक्त देश की राजनीति में चल क्या रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल बचे हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर अपने चरम पर है। पूरा का पूरा विपक्ष मोदी से देश को आजाद करने में जुटा हुआ है। हैरानी इस बात की भी है कि इस लहर में वो पार्टी भी अपना दमखम दिखा रही है जिसके पास लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब मोदी के विरोध में विपक्ष की सेना मैदान में हो। इससे पहले साल 2019 की इस तस्वीर को देखिए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एक मंच पर आया था, लेकिन नतीजा फिर भी मोदी के पक्ष में रहा। और इस बार फिर से चेहरा बदलकर मोदी हटाओ अभियान को हवा दी जाने लगी है। आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मोड में काम कर रही हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश को गुलामी की मानसिकता से आजाद करने का जिक्र उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भी किया था। और ये भी सच्चाई है कि सैकड़ों सालों के गुलामी के कालखंड ने भारत के मन को, भारत के मानवीय की भावनाओं को गहरे घाव किए थे, गहरी चोटें पहुंचाई थी। और जब आजादी का जंग अंतिम चरण में था तो देश को डराने के लिए, निराश करने के लिए, हताश करने के लिए सारे उपाय किए गए थे। अगर आजादी आई, अंग्रेज चले जाएंगे तो देश टूट जाएगा, बिखर जाएंगे, लोग अंदर अंदर लड़ करके मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, अंधकार युग में भारत चला जाएगा। न जाने क्या क्या आशंकाएं व्यक्त की गई थी, लेकिन उनको पता नहीं था ये हिंदुस्तान की मिट्टी है। इस मिट्टी में वो सामर्थ्य है जो शासकों से भी परे सामर्थ्य का एक अंतर प्रभाव लेकर के जीता रहा है, सदियों तक जीता रहा। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में भारतीय नौसेना का झंडा बदलकर देश को एक बड़ा संदेश भी दिया। और अब देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। गुलामी के प्रतीक चिन्ह बदलने की बात की गई थी। आपको लग रहा है कि राजपथ काफी पुराना हो गया था, गुलामी का प्रतीक हो रहा था। कर्तव्य पथ, क्योंकि कर्तव्य से जुड़ा हुआ ये रास्ता है। 26 जनवरी की परेड बाकायदा यहाँ से निकलती है। देश में और विदेश में क्या मैसेज जाएगा? मुझे लगता है कि आप देखिए, ये कॉलोनियल मानसिकता की जो चीज़ें थी, पहले इसका नाम किंग्सवे रोड था और जनपद का नाम क्वींसवे रोड था, उसके बाद इसको राजपथ किया गया। आप देखिए कि पहले प्रधानमंत्री निवास जहाँ पर है उस रोड का नाम रेस कोर्स रोड था, उसका नाम लोक कल्याण मार्ग रखा गया। अब लोक कल्याण अपने आप में ये शब्द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपको खुद ही ध्यान में आएगा कि प्रधानमंत्री की जो सोच है वो लोक कल्याण की है। इसी तरीके से जो कर्तव्य पथ है, एक तरफ ये रोड प्रारंभ होता है पथ जहां राष्ट्रपति भवन है, वहां संविधान के रक्षक हैं, वो देश में नागरिकों को अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए उसकी रक्षा करते हैं। और जाकर के समाप्त होता है ये वॉर मेमोरियल है, सुभाष जी की स्टैचू लगी हुई है। तो उस वॉर मेमोरियल में जब देश के सैनिक इस देश की आज़ादी में जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, शहीद हुए, उनके मन में सपना था, उन्होंने अपने कर्तव्य का कितना बड़ा परिणाम दिया। तो ये जब कोई भी देश का नागरिक वहाँ पर जाएगा तो निश्चित रूप से एक प्रेरणा उसको मिलेगी कि हमको अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए। संविधान में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं एक अच्छा नागरिक होने के नाते, तो कर्तव्य और राजपथ,
राजपथ बताता है राज करने वालों का पथ, और कर्तव्य बताता है जो हम कर्तव्य करने वाले हैं, देश के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। बता दें कि मोदी के सपने से जुड़ा काम एनडीएमसी की बैठक में किया गया। इसकी जानकारी लोकसभा सांसद और एनडीएमसी सदस्य मीनाक्षी लेखी ने मीडिया को दी। प्रधानमंत्री जी ने ये बात पहले भी कही थी कि 75 साल आजादी के पूरे हुए, आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, और आजादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है तो जितने भी चिन्ह हैं, जितने भी निशान हैं एक गुलाम भारत के और इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज के, उसको हमें बदलना होगा। और जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण किया गया, जिस प्रकार से पार्लियामेंट का निर्माण जारी है, और उस सेंट्रल विस्टा का निर्माण ही नहीं बल्कि वो प्रेरणा के रूप में हर भारतीय के मन में एक संदर्भ पैदा कर सके, और आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम सब लोग आने वाले भारत की तस्वीर अपने हाथों से निर्माण कर सके, यही हम सबकी प्रेरणा हो। और प्रधानमंत्री जी के कथा अनुसार इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया है। इस क्षेत्र का नाम कर्तव्य पथ करने का जो मायने है वो हर भारतीय के लिए है कि ये जो देश है, जो हमारी सबकी मातृभूमि है, उसके प्रति, एक दूसरे के प्रति हम कर्तव्य बोध में बंधे रहें। आपको बता दें कि गुरुवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का शुभारंभ करने वाले हैं। अब नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाने वाली सड़क और पूरा इलाका कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले पीएम आवास मार्ग का नाम रेस कोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया जा चुका है।